कुछ दिन पहले हम सब ने खबर पढ़ी थी, विजुअल्स देखे थे कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एक इंसान ने अपने आप पे तेल फेंक के आग लगा दी। वो इंसान 24 घंटे पहले फौत हो चुका है। मेयो अस्पताल में उनको लेके गया था और वहाँ पे डिटर्मिन किया गया था कि 80% उनकी बॉडी पे इंजरीज हैं और रिकवरी नहीं हो सकती। सवाल ये बनता है कि ये इंसान कौन था? इस बंदे को किस चीज़ ने इतना मजबूर किया कि इसने अपने आप को आग लगा दी? अच्छा, हैरानकुन बात यह है कि कोई मेजर टीवी चैनल ये कवर नहीं कर रहा। कोई भी इवन मेजर यूट्यूबर ये स्टोरी कवर नहीं कर रहा। ऐसी कौन सी वजह है जिसको कवर नहीं किया जा रहा, सामने नहीं लाया जा रहा? तो इस्टेब्लिशमेंट बैक केस तो लगता नहीं है। एक बंदा यही शोर मचा रहा होता है कि जी मेरी तनख्वाह किसी कंपनी ने देनी है, मुझे नौकरी से निकाल दिए। लेकिन ये कंपनी इतनी ताकतवर है, इसके खिलाफ मीडिया में कोई आवाज़ नहीं उठाता। डॉन जैसे बड़े बड़े अखबार जब इसका बारे में लिखते हैं तो वो कहते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी। इतनी हिम्मत नहीं उनको पड़ती नाम कहने की। ये कंपनी है नेस्ले पाकिस्तान। ये कंपनी है बाबर अली यावर अली फैमिली की। ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो दुनिया भर में फस्तायत और घटिया हरकतें तो करती रहती है, अब पाकिस्तान में भी उनको सरअंजाम दे रही है। जो मौसूफ कत्ल कर दिए गए हैं, मैं इसको कत्ल कहूँगा, मैं इसको सुइसाइड नहीं कहूँगा, कत्ल कर दिए गए हैं, उनका नाम था आसिफ जावेद साहब। वो काम करते थे नेस्ले कबीरवाला की फैक्ट्री में। काम से उनकी कोई कंप्लेंट नहीं थी किसी को। लेकिन आज से तकरीबन 10 साल पहले नेस्ले कबीरवाला में कुछ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया गया, यानी निकाल दिया गया। उसके ख़िलाफ़ उन लोगों ने एहतजाज किया और उस एहतजाज के प्रोसेस में नेस्ले कबीरवाला की इंतज़ामिया ने गोलियां चलवाईं, लोग मर गए। इसके ऊपर पुलिस ने एक इंक्वायरी बिठाई। उस इंक्वायरी के अंदर पुलिस ने आसिफ एक जावेद साहब को शामिल किया कि आप आके अपना बयान दें और ये पता करें कि जनाब हुआ क्या था। कंपनी का प्रेशर था आसिफ जावेद पे कि आप शामिल तफ्तीश ना हो। आसिफ जावेद साहब ने रिफ्यूज़ किया और उन्होंने कहा मैं शामिल तफ्तीश हूँगा। तो कंपनी ने उनको फिर एक बहाना दूसरा बहाना बना के निकाल दिया। आसिफ जावेद साहब एक शरीफ सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की, कोई उन्होंने प्रेशर नहीं डलवाया। वो सीधा गए लेबर कोर्ट, जो कानूनी तरीका होता है, और वहाँ से उनको लेबर कोर्ट ने उनकी पटिशन के जवाब में कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, नेस्ले ने आपको नाजायज़ निकाला है, लिहाजा हम नेस्ले को डायरेक्ट करते कि ना तो सिर्फ इनको उनकी तनख्वाह दी जाए बल्कि इनकी नौकरी भी वापस मिले। इसके बाद ये केस नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन में भी गया, वहाँ पे भी जावेद साहब जीत गए। अब 2 जगह चपेड़े खाने के बाद आप तवक्को करते हैं कि नेस्ले सोचेगा यार मामले को रफा दफा करो। नहीं, घमंड, गरूर, तकब्बर। नेस्ले अपने आप को कानून से ऊपर समझता है पाकिस्तान में। उसने कहा हम लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। पिछले 5 साल से, यानी कि 24, 23, 22, 21 और 20, 5 साल से लाहौर हाई कोर्ट में ये केस की सुनवाई ही नहीं हो रही। अब एक गरीब आदमी जिसकी 2 बीवियां हों, 6 बच्चे हों, जिसमें से सबसे छोटा बच्चा 2 साल का हो, वो इस दौरान अपना घर भी बेच देता है, अपनी गाड़ी भी बेच देता है, हर किसी से उधार भी ले लेता है। लेकिन वो कहता है ये केस मैं लड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें दिखाएं कि पाकिस्तान में इंसाफ है। वो केस लड़ते 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 कंगाल होके कर्जे में डूब जाता है। बच्चे उसके 6-7 साल से स्कूल नहीं गए। फिलहाल रमज़ान और ईद के पैसे उसके पास थे नहीं। आखिरी उम्मीद वो लगा बैठा था जो उसकी हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी जस्टिस शुजात अली खान साहब, ऑनरेबल जस्टिस शुजात अली खान साहब के कोर्ट रूम में। लेकिन 1 मार्च 2025 को उसकी जितनी उम्मीदें थीं पाकिस्तान से, दुनिया से, वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जस्टिस शुजात अली खान साहब भी केस को लेफ़्ट ओवर कर देते। गया वो केस अपनी बीवी के साथ होता है, लेकिन वहाँ पे जब बेगम थोड़ी देर लैदा होती है तो वो अपने ऊपर पेट्रोल फेंक के अपने आप को आग जला देता है। दुख की बात यह है कि ये कहानी हज़ारों लाखों लेबरर्स की है पाकिस्तान में। उनको बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे जो कारोबारी होता है वो चाहे भट्टे में किसी को जला दे, एक मशहूर सियासतदान के वालिद ने भी ये किया हुआ है, चाहे वो ज़बरदस्ती
लेबर के तौर पे बाप बेटे को बॉन्डेड लेबर से कहते हैं उसमें रख ले, या फिर ये आसिफ एक जावेद टाइप स्टोरी हो कि जहाँ पे एक बंदा अपने हक के लिए लड़ रहा हो उसको दबा दिया जाए। नेस्ले का कुछ नहीं होगा, कोई आप लोग नेस्ले को बाइकआउट नहीं करेंगे, कोई आप लोग नेस्ले के बाहर एहतजाज नहीं करेंगे, मैं और आप बगैरत हो चुके हैं। कोई हम बाबर अली या यावर अली को ये नहीं कहेंगे कि जनाब अकाउंटेबल होल्ड किया जाए उनके एक्शंस के लिए। तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर हम एक दूसरे आम इंसान के लिए खड़े भी नहीं होते तो फिर हमें सियासी लीडरों के लिए भी खड़े नहीं होना चाहिए। देखिए, हम कैसा रवैया रखते हैं एक दूसरे के साथ, ये डिटरमिन करता है कि हमारा मुआशरा कहाँ जाएगा। वैसे सैयद बाबर अली कौन है, मैं उनका ही बता देता हूँ। सैयद बाबर अली के इंतहाई ताकतवर बिजनेसमैन है जिन्होंने लम्स भी बनाया, रॉथचाइल्ड पॉलिसी फॉलो की ना, कि जब बहुत पैसे कमा लो तो फिर यूनिवर्सिटियाँ, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, सोसाइटी के अंदर अपनी मकबूलियत रखो। आप ऑनलाइन सर्च करें नेस्ले के क्या वेंचर्स रहे दुनिया भर में, एक जुल्म और बर्बरियत की दास्तान है। पाकिस्तान के अंदर पंजाब का वाटर टेबल उन्होंने तबाह कर दिया है। इनडिस्क्रिमिनेटली वो पानी इस्तेमाल करके वेस्ट करते हैं। सरकार इस पर कई दफ़ा नोटिस भी लेती है लेकिन मामला रफा दफा हो जाता है। एक छोटे बच्चे की वफ़ात होती है उनका दूध पीने से, तो उसके बाद नेस्ले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके बच जाती है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती तो अच्छी हैं, लोग बड़े इनकी तारीफ़ें करते हैं कि जनाब आके मुल्क में ये देखें टेक्नोलॉजी लाते हैं, रोज़गार लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जो ये आपका खून पसीना निकालते हैं, क्या इस पर कोई लिटिगेशन या कानून नहीं होता? अब आसिफ जावेद साहब की जो 2 बीवियाँ और 6 बच्चे का कौन रखवाला होगा? मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो मैं पंजाब की माँ को बताना चाहूँगा कि उसके बेटे को दिन दिहाड़े नेस्ले ने कत्ल कर दिया। तो मैं उम्मीद करूँगा कि कौम की माँ अब जाके नेस्ले को बंद करेगी। नेस्ले कबीर वाले जो उसको धमकियाँ दे रहे थे, जो उसकी बेगम कहती है कि उसको आखिरी लम्हे तक धमकियाँ आ रही थी, उसको कोर्ट में खड़े खड़े धमकियाँ आ रही थी, मास्ट बंदे आके उसको धमकियाँ देते केस छोड़ दो। वो जनरल मैनेजर कबीर वाला ब्रांच जो नेस्ले की है, जो फैक्ट्री है, उसका नाम लेके बता देंगे वो फ़ोन करके धमकियाँ देता था। तो मैं उम्मीद करूँगा कौम की माँ जाके इन सबको ठिकाने लगाएगी। मैं ये भी चाहता हूँ कि कौम की माँ मरीम नवाज़ जैसे शुजात अली ख़ान को फ़ारिग करवाए नौकरी से, कि भाई 2 जगह बंदे की जजमेंट होगी उसके हक़ में, 5 साल से हाई कोर्ट में केस लग रहा है, तुम ऐसे कौन से मसरूफ़ थे कि तुम यहाँ केस नहीं सुन सके? कत्ले नाहक है ना जी, इस्लाम के अंदर वो बड़ा वाज़ेह है कि एक बेकसूर इंसान कत्ल हो जाए तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। पाकिस्तान में ये हम रोज़ करते हैं, बेकसूर लोगों को कत्ल करते हैं। आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोई वर्किंग नहीं है। ये हम रमज़ान में हैं जी, आज तीसरा रोज़ा है, हमें ये ख्याल ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ARY, जियो, दुनिया, समा, डॉन, द नेशन, द न्यूज़, इतने ज़्यादा मेन स्ट्रीम अखबार, अरबों रुपए वाले बड़ी बड़ी पार्टियाँ ना नेस्ले का नाम ले रहे हैं, ना स्टोरी कवर कर रहे हैं। हमारे जैसे छपड़ी लोग की मजबूरी बन गई ये काम करने के लिए कि ये ख़तरा भी मोल लें। अब हमें नेस्ले से भी थ्रेट है, नेस्ले की जो फर्स्ट फैमिली है द बाबर अली फैमिली, उनसे भी थ्रेट होगी कि आपने हमारा नाम क्यों लिया। हो सकता है हमें नोटिस भी आ जाए, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। जहाँ पे कमज़ोर होगा उसके दिफा में हम खड़े होंगे। सलमान कैमरे के पीछे हंस रहा है, वो कह रहा है कि आपने तो ठान लिया कि मरना है। भाई मरना सब ने है, कोई बंदा यहाँ 800,000 साल ज़िंदगी लिखवा के नहीं आया। कम से कम जब मैं मरूँगा, सलमान मरेगा, यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं मरेंगे, तो उनको ये तो होगा कि यार कम से कम कुछ अच्छा करने की ट्राई तो कर रहे थे, अटेम्प्ट तो कर रहे थे ना, अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे थे। इस कोशिश में आप लोग हमारी मदद करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपका रमज़ान ठीक जा रहा होगा, लेकिन आसिफ जावेद साहब की दास्तान सुन के थोड़ी सी शर्म मुझे और आपको भी करनी चाहिए और इन जानवरों के ख़िलाफ़ एफ़र्ट करना चाहिए। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फ़िलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे,
कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू।